हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि भाई सोनिक इधर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोनिक कहता है ये सच में काफी कमाल का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेस्ट शेप में आ चुका हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं उस बंदे को हराऊं। अब साइटामा तुम इंतजार करो मेरा। तो यहाँ पे भाई सोनिक साइटामा के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है वो क्या भाई क्या, मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा। तो साइटामा कहता है हार मान भी जाओ यार, मानोगे भी या नहीं। इसको मिला के अभी तक तुम मुझसे कुल 4 बार हार चुके हो, पता है तुम्हें। तो सोनिक कहता है 11 बार। तो साइटामा कहता है इतना हो गया सच में। तो सोनिक कहता है तुम ये मत कहना कि तुम्हें हमारे मैचेस भी याद नहीं कि कितने मैच कर चुके हैं हम। तो साइटामा कहता है वैसे तुम हमेशा मेरे ऊपर तभी अटैक करते हो जब मैं खाना खा रहा होता हूँ, तो यार तुम्हें पता है ना मैं खाने को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो सोनिक कहता है कि मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, मुझसे ज्यादा इंप्रेशन खाना छोड़ता है, तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ फैंसी भी नहीं है, हमारी लड़ाई के ऊपर ध्यान दो, समझ आ रही है मेरी बात। तो साइटामा कहते हैं देखो यार खाने को हल्के में मत लो, खाना सच में काफी कमाल का है। यम सच में थोड़ा सा जल गया है लेकिन काफी ज्यादा टेस्टी है। तो सोनिक कहते चुप हो जाओ और ये नूडल्स खाना बंद करो, नूडल्स खाते खाते बोलो मत। यार ऐसा हो भी कैसे सकता है कि मैं एक कप नूडल खाने वाले लूजर से हार रहा हूँ बार बार, कैसे। अगली बार पक्का मैं कसम से कहता हूँ तुम्हें हरा दूंगा। तो साइटामा कहता है अच्छा तो तुम फिर से आओगे क्या, चलो ठीक है फिर मैं एक कंडीशन रखना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो तो सोनिक कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम खुद से एक टाइम और डेट सेलेक्ट करोगे जिससे तुम एक प्रॉपर शोडाउन कर पाओ, कभी नहीं। तो साइटामा कहता है कि हाँ मतलब तुम मेरे ऊपर जब ये अटैक करते हो जब मैं खाना खा रहा होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने कप नूडल्स के अंदर गर्म पानी ऐड कर दूंगा ना तुम उसके ठीक बाद ही आना। तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए कप नूडल्स में आपको गर्म पानी डालना होता है और 3 मिनट तक वेट करना होता है उसको पकने के लिए। तो भाई सोनिक कहता हद कर दी तुमने, क्या कहना क्या चाहते हो तुम कि तुम मुझे 3 मिनट के अंदर हरा दोगे। यहाँ पे भाई सोनिक भाग जाता है और वो कहता है फाइनली मैं अपने होम बेस में आ चुका हूँ, ये चोट काफी खतरनाक है और इस लेवल की ट्रेनिंग सच में बेकार है, कोई मतलब नहीं है, इस ट्रेनिंग से मैं साइटामा को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। मेरे ख्याल से मुझे शुरुआत से सब कुछ शुरू करना चाहिए, लेकिन क्या बार बार ये ट्रेनिंग मेथड्स इस्तेमाल करते करते मैं जीत पाऊंगा या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो बार बार साइटामा से हारने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लो जा रहा है, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा निंजुत्सु एक दिन उसके खिलाफ काम आएगा। यहाँ पे भाई सोनिक पहले का समय याद करता है और साइटामा ने बोला होता है क्या सोनिक, अच्छा तुम तो वही बंदे हो ना जो एक निंजा है और निंजा जैसा नाम है, क्या नाम था उसका, सोनिक जो भी है। तो सोनिक कहता है मेरा नाम सोनिक जो भी है नहीं है, मेरा नाम है स्पीडो साउंड सोनिक। और भाई ये फ्लैशबैक यहाँ पे एंड हो जाता है और सोनिक कहता है अगर मैं उसके बारे में सोच ही रहा हूँ तो यार उसको मेरा नाम भी ठीक से याद नहीं है, मतलब यार एक बार को इंप्रेशन पड़ता तो भी ठीक रहता है, यार उसको मेरा नाम भी याद नहीं है। सच में काफी बुरा फील हो रहा है मुझे पता है कि मेरे जीतने के कोई चांस नहीं है, लेकिन बस मैं एक बार उसके खिलाफ जीतना चाहता हूँ, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता। वैसे सोचने वाली बात है जब मधुमक्खियों के सामने हॉर्नेट आते होंगे जिनके पास काफी कमाल की ताकत होती है, तो मधुमक्खियां हमेशा अपने डंक का इस्तेमाल अच्छे से ही करती है और जितनी भी ताकत उनके अंदर होती है वो लगा देती है। और यहाँ मेरी बात देख लो, यहाँ मैं छोटी मोटी टेक्निक से साइटामा को हराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो अगर साइटामा की बात करें, अगर साइटामा मेरी जगह होता तो वो क्या करता। हाँ मुझे समझ आ चुका है, मुझे खुद साइटामा बनना होगा और उसकी जिंदगी जी के देखनी होगी। मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद मेरे को उसकी कोई कमजोरी मिल जाए और उससे मैं उसको हरा भी पाऊँ। मैं एक निंजा हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। तो चलो फिर ठीक है, सबसे पहले अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। मैंने काफी समय तक साइटामा का पीछा किया है और मुझे पता है कि वो चलता कैसे है। अगर बात करें उसके आउटफिट की तो मेरे को 3 दिन लग गए उसके जैसा आउटफिट बनाने के, कलर साइज मटेरियल वगैरह देखते हुए। एक येलो जंपसूट, व्हाइट केप, रेड ग्लव्स और बूट्स, हाँ एकदम परफेक्ट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो बात कैसे करता है। वो बात बिल्कुल ऐसे करता है, बिल्कुल डिमोटिवेटिंग टोन रहती है और मतलब सच में मेरे को उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो अंदर से चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। चलो फिर शीशे के सामने काफी प्रैक्टिस कर ली है और अब मैं साइटामा की स्पीच पैटर्न को समझ चुका हूँ और उसके जैसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई सोनिक साइटामा की एक्टिंग करता है और कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हुआ, हाँ चलो फिर ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगर अब बात करें चेहरे की तो यार मैं एक पतला सा मास्क पहन सकता हूँ और मेकअप ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद एक गंजी टोपी पहन सकता हूँ, है ना। प्रॉब्लम है एक्सप्रेशन की, मतलब सच में यार वो तो नामुमकिन है ऐसा बेवकूफ एक्सप्रेशन निकालना, मरी हुई आंखें एकदम और इंसानी जैसा लुक भी नहीं रहता चेहरे पे। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही सीरियस दिखता हूँ और असलियत में साइटामा ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब मैं उसकी जिंदगी जीने लग जाऊंगा तब मैं इस चीज में बेटर होता जाऊंगा। चलो फिर ठीक है, अब अपने होम बेस से निकलता हूँ और साइटामा की जिंदगी जीना शुरू करता हूँ। यहाँ पे भाई सोनिक साइटामा की एक्टिंग करता है और वो कहता है मैं हूँ साइटामा और मैं अभी भी बेनाम बी क्लास हीरो हूँ
हूँ, मैं और रिजल्ट्स चाहता हूँ और एक हाई रैंक हीरो बनना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बाहर ऐसे घूम रहा हूँ। तो सोनिक कहता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, वो बंदा हीरो बनने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता होगा, मेरे को तो नहीं लगता। तो यहाँ पे वो फिर से साइटामा की एक्टिंग करता है और कहता है मैं हूँ साइटामा और मुझे भूख लग रही है, क्या किसी ने थोड़ा खाना गिराया है क्या? ओह मेरे को कुछ पैसे पड़े मिले, कितना लकी हूँ मैं। यहाँ पे सोनिक कहता है यार ये सही है, ऐसे बोलना चाहिए मेरे को। वैसे बात ये है कि जब मैं इस आउटफिट में घूम रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी तरह देखूं, मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तब यहाँ पे सामने से भाई जेनोस आ जाता है और वो कहता है मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप इधर है। तो सोनिक कहता है ये बंदा कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तो जेनोस कहता है कि मेरे ख्याल से हम दोनों ने ये एक ही समय पे रिपोर्ट सुनी होगी और एक ही समय पे निकले थे। वो जो मॉन्स्टर अभी हाल ही में देखा गया है ना, मैंने आपको मॉन्स्टर के आसपास नहीं देखा तो मुझे लगा आप फिर से खो गए हैं, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। तो यहाँ पे सोनिक भाई साइटामा की नकल करता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या? और वो मन में कहता है कि एकदम से साइटामा का कोई जान पहचान वाला मुझसे मिल चुका है और इसे देख के मुझे ये समझ आ चुका है कि जो मैंने साइटामा का भेस बदला है वो एकदम परफेक्ट है और मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता। तो जेनस कहता है मास्टर क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सोनिक यहाँ पे साइटामा की आवाज में कहता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। अच्छा वैसे एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या था? तो जेनस कहता है मास्टर साइटामा आप मेरा नाम भूल चुके हैं, मेरा नाम है जेनोस, आपका? लेकिन इतने में सोनिक बोलता है अच्छा अच्छा हाँ 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 जेनोस जेनोस, ये जेनोस ही तो था, हाँ मैं भूल गया यार। अब एक मॉन्स्टर ने मेरे सर पे काफी तेज वार किया था, इस वजह से शायद मेरी मेमोरी में फेरबदल हो गई है। तो जेनोस कहते क्या एक मॉन्स्टर जो कि मास्टर साइटामा को इतना तगड़ा डैमेज दे सकता है, कैसा हो सकता है? दुनिया तबाह होने वाली है भाई। और उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? क्या आपने उसको हरा दिया? और वो किस टाइप का मॉन्स्टर था? क्या आप मेरे को बता सकते हैं? मेरे को उसकी बॉडी को वेरीफाई करना है। तो सोनिक कहता है वो ही मैं बता रहा था तुमको, वो मेरी एक काफी कमाल की टेक्निक है जिससे मैंने उसको हराया, वो टांगों के बीच में मारने वाला फुल पावर वाला पंच, उससे उसकी ऐसी तैसी हो गई थी और वो पहाड़ों में भाग गया। तो जेनस कहता है अच्छा पहाड़ों में चला गया क्या वो? ठीक है फिर मैं जाता हूँ उसको पकड़ता हूँ और उसकी ऐसी तैसी कर देता हूँ। यहाँ से भाई जेनस चला जाता है और सोनिक कहता है हाँ इसको तो बेवकूफ बना दिया मैंने और शुक्र है ये सब खत्म हुआ यार, और मैं उसकी जिंदगी तो जी रहा हूँ, लेकिन बिना किसी मकसद के ये करना बेकार है। मेरे ख्याल से मेरे को उसकी सारी हरकतों को भी फॉलो करना होगा जिससे कि मैं उसको और बेहतर तरीके से समझ सकूं। अगर मैं साइटामा को सच में समझना चाहता हूँ तो मुझे उसके रिलेशनशिप के बारे में जानना होगा जो कि बाकी हीरोज के साथ है, साथ ही साथ कुछ हीरो वाली एक्टिविटीज भी करनी होंगी। तो मेरे ख्याल से समय आ चुका है कि मैं अपने दुश्मन के दिल में जाऊं जो कि है हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। यहाँ की सिक्योरिटी तो बेकार है, इधर घुसना मेरे जैसे निंजा के लिए काफी आसान काम था। कैसा हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे साइटामा की ताकत का असली राज पता चले? तो यहाँ पे भाई एटॉमिक समुराई होता है और वो कहते हैं हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सोनिक कहते हैं क्या? तो यहाँ पे वो साइटामा बन के बोलता है हाँ हाँ मैंने ये सुना था कि हेडक्वार्टर्स में मेरी जरूरत है, इस वजह से मैं इधर आ गया। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं क्या तुम्हारी जरूरत है हेडक्वार्टर्स में? सच में तुम जैसे की जरूरत है? तो सोनिक कहता है कि ओह मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, वैसे क्या हाल है? मेरा नाम है साइटामा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो एटॉमिक समुराई कहता है क्या? तो तुम मतलब क्या कहना चाहते हो? तुम ऐसा दिखाना चाहते हो कि हम पहली बार मिल रहे हैं और मैं तुम्हें पहले से ही एक बात बताना चाहता था कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। सोनिक कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, ये जरूर साइटामा को पहले से जानता है। तो सोनिक कहता है मुझे अजीब कह रहे हो? देखो तो सही तुम कितने बूढ़े हो, आज तुम्हारे अंदर बात ही अलग है क्योंकि आज मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। तो एटॉमिक समुराई कहता है ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाना, भले सिल्वर फैंग तुम्हें पसंद करता है लेकिन बच्चे बहुत पिटोगे तुम। तो सोनिक कहता है कि अच्छा और तुम्हें क्या लगता है कि कौन पीटेगा मेरे को? तो एटॉमिक समुराई कहता है क्या लड़ना चाहते हो क्या मुझसे? तो सोनिक कहता है अरे अरे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो ना ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो बूढ़े आदमी। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि इन बी क्लास के हीरोज में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है। तो यहाँ पे भाई सोनिक अपनी ब्लेड निकाल लेता है और एटॉमिक समुराई सोनिक के अटैक से बच जाता है। ये दोनों यहाँ पे भाई तलवारबाजी करते हैं और सोनिक कहता है यार ये तो सच में काफी फुर्तीला है, मुझे पता भी नहीं चला कि इसने कब अपनी तलवार को बाहर निकाला, ये बंदा कोई मजाक नहीं है यार। एटॉमिक समुराई कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए बच्चे, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि अपनी जिंदगी को ऐसी तैसी करा लेते हैं और हार मान जाते हैं। तो सोनिक कहता है कि वैसे तुम उस तलवार को काफी तेज चलाते हो लेकिन अगर मैं सीरियस हो गया ना तो ऐसी कोई भी तलवार नहीं है जो कि मेरे को खरोच भी मार सके। तभी यहाँ पे तात्सुमा की आ जाती है और वो कहती है रुको रुको रुको, तुम जैसा गंजा यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सिर्फ ताकतवर हीरोज को बुलाया गया था ना, और तुम जैसा बी क्लास का हीरो इधर क्या कर रहा है? तो एटॉमिक समुराई कहता है कि ऐसा लगता है कि इसको भी यहाँ पे बुलाया है। तो तात्सुमा की कहती क्या भाई हम ऐसे बंदे के साथ लड़ाई में क्यों जाएंगे, क्या दिक्कत क्या है? तो सोनिक कहता है इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब चल क्या रहा है भाई? साइटामा का सब ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि मतलब ये छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं साइटामा का, मतलब क्या चल क्या रहा है यार? तात्सुमा की कहती है मतलब अगर तुम हमें हमारे ऑपरेशन में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें पहले एस क्लास बनना होगा, समझे गंजे? तुम्हें पता भी है हमारी ताकत में और तुम्हारी ताकत में कितना अंतर है? तो सोनिक कहते हैं क्या इसका मतलब ये क्या कहना चाहती है साइटामा से भी ज्यादा ताकतवर है? ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ये सुना है कि प्रोफेशनल हीरोज को अपनी इमेज बना के रखनी होती है जिससे कि वो पॉपुलैरिटी गेन करे। भले साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर
ताकतवर है, लेकिन जरूर उसकी हीरो रैंकिंग कम होने की एक ही वजह है, जो कि है उसके लुक्स और उसका बिहेवियर। इसी वजह से शायद वो सिर्फ एक बी क्लास हीरो है। और वहीं बात करें अगर इस बच्ची की, तो हो सकता है कि ये काफी कमजोर हो, लेकिन इसकी बचकानी हरकतें देख के इसने आसानी से पॉपुलैरिटी गेन कर ली होगी और ये एस क्लास हीरोज में पहुंच गई होगी। कितनी बेकार इंडस्ट्री है सच में यार, यहाँ पे तो सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है। तात्सुमाकी कहती है देखो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बैटल प्लान क्या रहेगा, लेकिन फिर चाहे कोई भी लड़ाई हो उसमें बी क्लास के हीरोज के साथ जाना मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, निकल जाओ यहाँ से। तो सोनिक कहता है हे बूढ़े आदमी, हम सब हीरोज हैं, है कि नहीं? तो क्या हम में से किसी को भी ऐसी बेइज्जती सहन करनी चाहिए या फिर नहीं? तो एटॉमिक समुराई कहता है देखो यार, मतलब इस तात्सुमाकी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी बात मान के यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सोनिक कहता है ये बेकार लोग, अब क्योंकि मैं साइटामा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय यहाँ से भागने के, लेकिन कसम से अगर ये लोग मेरे को यहाँ से बाहर मिलेंगे ना तब इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो यहाँ पे तात्सुमाकी कहती है कि चलो फिर जल्दी करो, निकलो यहाँ से। तो सोनिक भाई यहाँ पे तात्सुमाकी कहता है चुप हो जाओ बेवकूफ कहीं की। तात्सुमाकी कहती है क्या? तो एटॉमिक समुराई कहते हैं क्या कर क्या रहे हो भाई, तुम मरना चाहते हो क्या? निकल जाओ यहाँ से। तो सोनिक यहाँ पे भाई स्मोक स्क्रीन शुरिकेन्स फेंकता है और इससे भाई इधर एटॉमिक समुराई और तात्सुमाकी दोनों खांसने लग जाते हैं। और तात्सुमाकी कहती है भाई ये धुआं कहाँ से आ गया एकदम से, लेकिन रुको वो गया कहाँ? तो एटॉमिक समुराई कहते हैं बिल्कुल निंजा की तरह किया उसने ये। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो सोनिक कहता है ये साइटामा भी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है शुरुआत से ही, मुझे उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, बजाय उसके दिमाग और खराब हो गया मेरा। कितना बेकार एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। मेरे ख्याल से मेरे को ये भेस बदलने वाला आइडिया छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहा तो ये मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेकार है। तभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है और वो कहता है मॉम देखिए ये अजीब सा आदमी ऊपर देख के चिल्ला रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि अरे बेटा इसकी ओर मत देखो, भले ये बंदा एक प्रोफेशनल हीरो है लेकिन इसने अपने करियर में कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया है, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है और इसी वजह से गुस्सा होके आसमान पे चिल्ला रहा है बेटा इसको मत देखो। तो वो बच्चा कहता है ओ ऐसी बात है क्या, मैं कभी भी बड़ा होके ऐसा हीरो नहीं बनना चाहूंगा। तो सोनिक कहता है भाई चल क्या रहा है यार, मतलब कोई भी आके बेइज्जती मार के जा रहा है यार, मतलब सच में आम लोग लो रैंकिंग हीरोज को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? सच में साइटामा बहुत बड़ा बेवकूफ है, या फिर हो सकता है कि वो दिल की गहराइयों में काफी ज्यादा उदास हो, कुछ भी हो सकता है। तभी उस बच्चे की माँ चिल्लाती है और वो कहते हैं नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो। यहाँ पे भाई एक आदमी बोलता है कि यार ये तो एक मॉन्स्टर है, इसने एक बच्चे को उठा लिया है, ये बहुत खतरनाक है, भागो भागो वो इधर ही आ रहा है। तो सोनिक कहता है क्या? तो मॉन्स्टर कहता है कि मैं हमेशा से ही बच्चों की रोने की वजह से या फिर गाने की तेज आवाजों से परेशान हो जाया करता था, मैं हूँ एंग्री ग्रैंडपा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सब बच्चों को कुछ मैनर्स सिखाऊंगा और तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा जिसके बाद आगे चल के कोई बच्चा इन सबको खेल नहीं समझेगा। तब यहाँ पे भाई सायरन्स बजने लग जाते हैं और वहां पे मौजूद एक आदमी कहते हैं हे मॉन्स्टर इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। तो वो एंग्री ग्रैंडपा कहता है कि चुप रहो बकवास मत करो समझे। तो वो बच्चा कहता है मॉम मेरे को डर लग रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि कोई तो बचाओ प्लीज मेरे बच्चे को। यहाँ पे भाई पुलिस उस मॉन्स्टर के ऊपर गोले चलाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर यही कहता है हाँ इससे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो आदमी कहता है यार इससे तो कोई मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से हमें हीरोज को बुलाना चाहिए, अभी तक यहाँ कोई हीरो क्यों नहीं आया। तभी यहाँ पे भाई मूवमेंट राइडर आ जाता है और वो कहता है मेरे को जाने दो, वहाँ पे आगे जाने दो मेरे को, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, राइडर ऑफ जस्टिस मूवमेंट राइडर। ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि भाई मूवमेंट राइडर इधर आ चुका है और वो बच्चा भी कहता है प्लीज बचाओ मेरे को मूवमेंट राइडर। तो मूवमेंट राइडर कहते हैं कि मॉन्स्टर उसे जाने दो, अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ समझे, जस्टिस टैकल। और यहाँ पे भाई वो बच्चा आजाद हो जाता है, वो अपनी मॉम के पास वापस आ जाता है और उसकी मॉम कहती है थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तो मूवमेंट राइडर कहता है कि हाँ ये तुम्हारे पास अभी मौका मिल चुका है, तुम यहाँ से भागो। यहाँ पे ये लोग चिल्लाते हैं जाओ जाओ मूवमेंट राइडर इसकी ऐसी तैसी कर दो। तो वो एंग्री ग्रैंडपा बोलता है कि इस बंदे का क्या सीन है भाई, ऐसा लगता है कि ये बच्चों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है अब देखो मैं बच्चों के सपनों को कैसे चूर चूर कर देता हूँ। यहाँ पे भाई मूवमेंट राइडर अपना जस्टिस पंच मारता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों इधर लड़ रहे होते हैं और सोनिक इनको देखता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि भाई वो मॉन्स्टर इस हीरो से ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि इस हीरो को ये बात पता है। तो यहाँ पे भाई मूवमेंट राइडर कंटिन्यूअसली उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर अपना किलर मूव फ्यूरियस आउटबर्स्ट पंच मारता है, उससे भाई जमीन में छेद हो जाता है और एंग्री ग्रैंडपा कहता है कि हा तुमने देखा मैं अपने अंदर की भड़ास को निकाल के खतरनाक एनर्जी पैदा कर सकता हूँ और ये हीरो अब मर चुका है और अब समय आ चुका है कि मैं कुछ बच्चों को मारूं समझे। यहाँ पे भाई मूवमेंट राइडर फिर से खड़ा हो जाता है और वो फिर से अपना जस्टिस क्रैश अटैक करता है। वो मॉन्स्टर कहते हैं क्या ये अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी यहाँ पे भाई हमें एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है और ये एक्सप्लोजन भाई सोनिक के शुरिकेन से हुआ होता है। इससे एंग्री ग्रैंडपा की बैंड बज जाती है और मूवमेंट राइडर कहता है कि मॉन्स्टर की तो बैंड बज चुकी है, चलो फिर सब लोग अब शांत हो सकते हैं। यहाँ पे भाई सब लोग चेयर अप करते हैं और मूवमेंट राइडर कहता है कि तुमने सच में मेरी बहुत मदद की, ये तुम्हारा ही काम है ना। तो सोनिक यहाँ पे साइटामा की एक्ट करता है और वो कहता है हाँ चिंता मत करो, वैसे तुम हो काफी मेहनती और ये तो बात है कि भाई हीरोज की जान पे हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन जो भी है मैं हूँ बी क्लास हीरो साइटामा
और यहाँ पे सोनिक मन में कहता है कि अगर अब मेरे को साइटामा जैसा बनना है तो मेरे को उसके जैसे बात भी करनी होगी और हीरो की तरह बिहेव करना होगा। तो मूवमेंट राइडर कहता है अरे साइटामा, मैं सच में एक सी क्लास के हीरो के तौर पे जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, और आप बताइए बी क्लास के हीरो बनने के बाद आपने अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे किया। तो सोनिक कहता है अरे एक और जान पहचान वाला, क्या बात है यार, ये मानना पड़ेगा कि साइटामा के पास नेटवर्किंग स्किल्स काफी कमाल के हैं। यहाँ पे सोनिक वही साइटामा की एक्टिंग करता है और वो कहता है हाँ हाँ मेरे को ऐसा लगता तो है। तो मूवमेंट राइडर कहता है वैसे है अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। सोनिक कहता है तो क्या मतलब तुम हमेशा ही ऐसे लड़ते हो, अपनी जान को बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में डाल के? तुम्हें पता है ना छोटी सी गलती होगी और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और मैं सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम, लेकिन इतने में मूवमेंट राइडर कहता है कि हाँ मेरे को ये बात काफी समय से पता है। तो सोनिक कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर ऐसा करते क्यों हो तुम? मुझे अच्छे से पता है कि सी क्लास वाले हीरो को तो पेमेंट भी अच्छे से नहीं मिलती और ना ही तुम्हें इतनी इज्जत मिलती है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी चीज के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। तभी वो बच्चा मूवमेंट राइडर के पास आता है और वो कहता है मूवमेंट राइडर। तो मूवमेंट राइडर कहता है कि हे छोटे बच्चे क्या हाल है, तुम ठीक तो हो ना? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ हम तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इधर आओ बेटा, उन्होंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ थैंक यू वेरी मच, और मैं भी बड़े होके आपके जैसे हीरो बनना चाहता हूँ। तो सोनिक कहता है हाँ कितना बेवकूफ बच्चा है सच में यार, मतलब इसको सिर्फ दिखावे की पड़ी है। मूवमेंट राइडर कहता है कि हाँ वैसे ये जो यहाँ पे हीरो खड़े हैं इन्होंने मेरी मदद की, इनकी वजह से ही मैं सबको बचा पाया। तो सोनिक कहता है क्या? तो वो बच्चा कहता है हाँ तो इनका हीरो नेम क्या है? तो मूवमेंट राइडर कहता है इनका भी कोई हीरो नेम नहीं है। तो बच्चा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है फिर, मतलब गंजे भैया जिन्होंने कपड़ा पहन रखा है, थैंक यू। तो सोनिक यहाँ पे साइटामा की एक्टिंग करता है, कहता है हाँ मतलब। तो उस बच्चे की मॉम कहती है हाँ थैंक यू वेरी मच, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो साइटामा कहता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन नॉट। तो मूवमेंट राइडर कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अभी ठीक हूँ, अभी हमें एसोसिएशन को कांटेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो आके इस मॉन्स्टर को लेके चले जाए, इसके बाद हम कुछ पीने भी नहीं चलते हैं, ठीक है साइटामा कुन? और हाँ आप तो मुझसे कुछ पूछने वाले थे ना, पूछो। तो सोनिक कहता है कि ना ऐसा कुछ नहीं है, बाद में मिलते हैं। यहाँ पे भाई सोनिक मन में सोचता है कि वैसे एक दिन के लिए जब मैंने साइटामा की जिंदगी जी तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई, फिर चाहे लोग उसकी इज्जत ना करें और उसको पैसे भी कम मिलते हो, लेकिन वो हीरो बनना कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो भी है मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ। मेरे ख्याल से मुझे लड़के ही इसके बारे में पता चलेगा। वैसे साइटामा डेली बेसिस पे मॉन्स्टर से लड़ता है, जो बिल्कुल असली मॉन्स्टर्स होते हैं वो आज वाले मॉन्स्टर से कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे भाई सोनिक एक मॉन्स्टर एनर्जाइजर के पास आ जाता है और वो कहता है ढूंढ लिया तुम्हें। तो एनर्जाइजर कहता है हाँ मैं हूँ एनर्जाइजर, बोलो क्या हाल है। तो सोनिक कहता है कि जब मैं हीरो एसोसिएशन में था तब मैंने वहां से सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे और मुझे वहां पे जेड सिटी में छुपे हुए सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में पता चल गया था। एस क्लास हीरोज टॉर्नेडो ऑफ टेरर और एटॉमिक समुराई तुम्हें खत्म करने आने वाले हैं। तो एनर्जाइजर कहता है अच्छा तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो और तुम हो कौन? तो सोनिक कहता है मैं हूँ हीरो साइटामा और मैं उन सबसे पहले यहाँ पे आ गया जिससे कि मैं तुम्हें खुद हरा सकूं। तो एनर्जाइजर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लग रहा था कि तुम मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बताओगे, लेकिन तुम सच में बाकी हीरोज की तरह ही बेकार हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, तुम्हें मेरे डिजास्टर लेवल भी पता है। तो सोनिक कहता है कि हाँ ड्रैगन है, तो क्या हुआ? एनर्जाइजर कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम्हें ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ यहाँ पे भाई वो अपनी एनर्जी बीम में एक्सप्लोजन करता है और कहता है उप्स, मैं तो बस उसको अपनी एनर्जी बीम से डराने वाला था, क्या वो भाप बन के उड़ गया क्या? तभी यहाँ पे भाई एक्सप्लोडिंग शuriकेन्स आते हैं और सोनिक कहता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास अनलिमिटेड एनर्जी स्टॉक है, ये अपने हाथों से खतरनाक एनर्जी निकाल सकता है। अगर मुझे इस अटैक के बारे में नहीं पता होता तो मेरी ऐसी तैसी हो जाती, नहीं लेकिन मेरी एबिलिटीज की मदद से मैं इसको संभाल ही लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनर्जाइजर कहता है हाँ 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 तुम इतने बुरे भी नहीं हो। तो सोनिक कहता है कि क्या इसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, क्या ये अपने भीम की मदद से मेरे शuriken से बच गया? अगर ऐसा है तो मुझे इससे आमने सामने की लड़ाई रखनी होगी। एनर्जाइजर कहते हैं तुम तो काफी फुर्तीले हो लेकिन हो बेकार, अगर ऐसा है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सोनिक कहता है क्या इसने अपने आसपास की सारी जगह सपाट कर दी है, तो अब मैं इसके आसपास आके तो अटैक कर नहीं सकता। तो एनर्जाइजर कहते हैं मेरे ख्याल से अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका है और इसके बाद मैं आराम से जाके छुप जाऊंगा, भले मैं कितना भी ताकतवर हूँ लेकिन मिस तात्सुमाकी से लड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सोनिक कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने मेरे को इतने हल्के में लिया, क्या सच में साइटामा इस लेवल के मॉन्स्टर से रोज लड़ता है? इस हिसाब से तो भाई साइटामा से कभी नहीं जीतने वाला मैं। तो एनर्जाइजर कहता है ठीक है फिर अलविदा दोस्त। यहाँ पे भाई बड़ा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और सोनिक कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, भाई हुआ क्या ये? तो यहाँ पे भाई साइटामा आ जाता है और वो कहता है क्या ऐसी जगह पे कोई इंसान मॉन्स्टर से लड़
रहा है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो एनर्जाइजर कहता है मेरी एनर्जी बीम तुम्हारे ऊपर लगी और तुम अभी भी खड़े हुए हो, तुम हो कौन? तो साइटामा कहता है मैं एक हीरो हूँ। वो जो तुम एक्सप्लोजन कर रहे हो ना इतनी देर से, उससे मेरे हॉट पॉट के इंग्रेडिएंट्स उड़ गए, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एनर्जाइजर कहता है ठीक है फिर आओ, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ, तैयार हो जाओ। यहाँ पे भाई वो अपने एनर्जी बीम मारता है, लेकिन सोनिक कहता है अपने सपने में करना है ये सब। यहाँ पे वो अपने शuriken एक्सप्लोजन करता है और एनर्जाइजर कहता है कि यार ये बंदा फिर से आ गया। साइटामा कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस मॉन्स्टर से लड़ रहे हो क्या? सोनिक कहता है अरे यार ऐसा लगता है कि उस एक्सप्लोजन के बाद मेरा मास्क और वो टोपी उतर गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइटामा तुम्हें इस मॉन्स्टर को रोकना होगा, इसके अंदर काफी कमाल की ताकत है, मैं इसको अपने शuriken से रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम अपने हिसाब से इसके ऊपर अटैक करना। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर। इधर भाई एनर्जाइजर भी इनके ऊपर हमला करता है, सोनिक भी इसके ऊपर अटैक करता है और साइटामा कहता है कि वैसे सही में तुम चाहते हो कि मैं इसको खत्म कर दूं? तो सोनिक कहता है अरे हाँ जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर कर रहे हो यार तुम। तो साइटामा कहते हैं ठीक है फिर। इधर भाई साइटामा एक ही पंच में एनर्जाइजर की बैंड बजा देता है और सोनिक कहता है हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा। साइटामा कहता है क्या मेरे साथ लड़ना, सच में? मैं अकेले उसको निपटा देता। तो सोनिक कहता है हाँ वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें और भी चीजें निपटानी होती है। तो साइटामा कहता है कहना क्या चाहते हो तुम, और ये केप तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुम भी हीरो बनना चाहते हो क्या? सोनिक कहता है नहीं अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन साइटामा मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है। हाँ एक कमजोरी तो पता चली गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उससे हरा सकता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं अपने खुद के हाथों से तुम्हें खत्म करूंगा, तो तैयार रहना, मिलेंगे किसी और दिन। तो साइटामा कहता है क्या मेरी कमजोरी? तो सोनिक कहता है हाँ तुम्हें पता चल जाएगा। तो साइटामा कहता है कि हाँ मुझे पता है यार, ये बंदा काफी मेहनत करता है, लेकिन यार चल क्या रहा है इसके दिमाग में? तब यहाँ पे एटॉमिक समुराई आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इधर हुआ क्या? तो साइटामा कहता है तुम हो कौन भाई? तो एटॉमिक समुराई कहता है कि भाई एक ही दिन में दूसरी बार मिल रहे हो तुम मेरे से, ठीक है, बेवकूफों की तरह एक्ट मत किया करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो साइटामा कहता है कि मैं यहाँ पे अपने हॉटपॉट के इंग्रेडिएंट्स का बदला लेने आया था बस, और कुछ नहीं। तो एटॉमिक समुराई कहता है अच्छा वो जो मॉन्स्टर उधर पड़ा है वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम जानते हो ये बात? तो उसे हुआ क्या, तुमने उसे मारा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे काफी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था। तो साइटामा कहता है हाँ मतलब मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। तात्सुमाकी कहती है रुको तुम गंजे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसने कहा तुम्हें अकेले यहाँ पे आने के लिए? तो साइटामा कहता है कि लो फिर से शुरू हो गया। तात्सुमाकी कहती है कि एक स्पेशल टास्क था जो कि मुझे और एटॉमिक समुराई को दिया गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आके इसको हराने की? ऐसी हरकतों की वजह से तुम गंजे हो गए हो, पता है तुम्हें? और तुम्हें लोकेशन किसने बताई? और बताओ मुझे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर था क्या? और मुझे समझ नहीं आता तुम गंजे क्यों हो? तो साइटामा कहता है ना मेरे को भी नहीं पता और मेरे को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं सुना। तो तात्सुमाकी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें याद है ना सुबह तुमने हेडक्वार्टर्स में मुझे क्या बोला था? तुम्हें याद है? पक्का याद है? 100% याद है तुम्हें? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम गंजे, लाइट बल्ब, चावल के दाने। तो साइटामा कहता है ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो तात्सुमाकी कहती है कि उबला हुआ अंडा, बॉल, बीन। तो साइटामा कहता है अरे रुको तो सही, रुको रुको रुको, सोनिक जिस कमजोरी के बारे में बात कर रहा था कहीं वो यही तो नहीं? वो कमीना क्या वो मेरा भेष बदल के घूम रहा था क्या और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा था? तो सोनिक कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं हीरो बन के थक गया हूँ और ऐसा लगता है कि अगर मैं साइटामा को हराना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को अपने स्किल्स को ही बढ़ाना होगा, लेकिन एक बात तो है, जब तक वो मॉन्स्टर से लड़ता रहेगा तब तक मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।